आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। और भाई जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका का सच्चा दोस्त बोला, पाकिस्तान और चाइना के कलेजे पर लग गई लाल मिर्च। ऐसे बोला है? बे क्या बोल रहे हो यार? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात बोल दी? भाई वो पीएम बना है, वो तो भाई साहब इंडिया इंडिया कर रहा है। हाँ ना यार, इंडिया के इंडिया का अलावा बगैर तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। वही ना, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, ट्रंप आ चुका है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि होगा क्या। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. The Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can trust. ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है और उनकी जीत के बाद ही कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर हलचल मची हुई है। चाहे हम कीव की बात करें, तेहरान की बात करें, पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आता है, बांग्लादेश की बात करें। डॉक्टर यूनुस को एक अलार्मिंग अलर्ट मिला होगा कि भाई ये आदमी तो आ गया है, और उसने कुछ दिन पहले ट्वीट भी दी है, खास तौर पर बांग्लादेश के हवाले से ट्वीट दी है, जैसे आउट ऑफ नोवेयर। तो वो डॉक्टर यूनुस के लिए तो एक बहुत बड़ा शौक था वो ट्वीट भी, और अब उनका आ जाना तो उनके लिए जैसे होता है ना रात की नींद खराब करने के बराबर है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें आयशा, तो स्टेटिस्टिक्स में ऐसे ही लगता है कि उसका वेट कम हो जाएगा अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अमेरिकन डिबेट में। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बांग्लादेश की टीम गई थी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वहां पर ट्रंप ने मजाक में पूछा था, वो ग्रामीण बैंक वाला तुम्हारा माइक्रो फाइनेंसिंग वाला कहाँ है, जरा मिलाना, मुझे उससे मिलना है। सुना है उसने मेरी इलेक्शन के अगेंस्ट में काफी पैसे डाले थे, तो जरा दिखाओ तो सही बंदा कौन है। पूरे डेटास को निकालेंगे तो हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। और तो इंडिया डेमोक्रेसीज हैं तो एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स और नेचुरल एलाइज हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर हुए चुनाव में ट्रंप ने बाजी मार ली है और अब अमेरिका का नया प्रेसिडेंट, जिसके कारण दुनिया के अंदर काफ़ी उथल पुथल मची है, खासतौर से ईरान, यूक्रेन, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। और बात करें बांग्लादेश की, तो इस समय जो बांग्लादेश सरकार की जो हेड हैं मोहम्मद यूनुस, जिसने ओपनली ट्रंप के खिलाफ बातें भी की थी। और आपको याद होगा किस तरह से मोहम्मद यूनुस जब अमेरिका गए थे, जो प्रेसिडेंट जो बाइडन थे उनके किस तरह से गले लगे थे, यानी वहाँ पे दिख रहा था कि किस तरह से जो बाइडन की सरकार ने मोहम्मद यूनुस को मदद की थी बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को हटाने में। लेकिन अब क्योंकि पासा पलट चुका है और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शानदार वापसी हुई है, और इनफैक्ट 1-2 हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स से ट्वीट भी की थी बांग्लादेश के ऊपर कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हुए हैं और किए जा रहे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने इंडिया और हिंदुओं के सपोर्ट में एक नहीं बल्कि कई दफ़ा जब वो प्रेसिडेंट थे और नहीं भी थे तब भी उन्होंने बात की थी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान में चल रही होती है। आदि, मैं आपके साथ आज बात करना चाहती हूँ क्योंकि अमेरिका में फाइनली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है और उनकी जीत के बाद ही कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर हलचल मची हुई है। चाहे हम कीव की बात करें, तेहरान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आता है। और खासतौर से मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस को बाइडेन सरकार ने काफी सपोर्ट किया था। बांग्लादेश को लेकर आपको क्या लगता है कि यूनुस जो है इस वक्त काफी घबराए हुए नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा यूनुस का थोड़ा पोजीशन थोड़ा वीक होने के चांसेस हैं, वो तो है ही हैं, बिकॉज यूनुस का अगर आप याद करें 2017 में जब ट्रंप की इलेक्शन हुआ था पहली बार, उन्होंने बोला था ट्रंप्स टर्म इज लाइक अ सोलर इक्लिप्स। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2019 में एक बांग्लादेश की टीम गई थी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वहां पर ट्रंप ने मजाक में पूछा था, वो ग्रामीण बैंक वाला तुम्हारा माइक्रो फाइनेंसिंग वाला कहाँ है, जरा मिलाना, मुझे उससे मिलना है। सुना है उसने मेरी इलेक्शन के अगेंस्ट में काफी पैसे डाले थे, तो जरा दिखाओ तो सही बंदा कौन है। तो देयर इज एक पर्सनल इक्वेशन है एंड ट्रंप इज नॉट अ गाय जो पर्सनल एनिमिटीज को भूलता है। एक वो है, दूसरा देखिए जो भी कह लीजिए ये इलीगल गवर्नमेंट है। शेख हसीना ने अभी तक रिजाइन तो करा नहीं है। इन्होंने काफी नैरेटिव चलाने की कोशिश करी थी, उसने रिजाइन कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले उनके प्रेसिडेंट ने आके बोला कि जी मेरे पास तो कोई रेजिग्नेशन की चिट्ठी नहीं है। लेकिन आपको जैसे अगर दिखेगा कि देखिए यूनुस के ऊपर वैसे भी प्रेशर काफी ज्यादा है इस टाइम पे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनसे संभल नहीं रही है। दूसरा, इनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था वो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था।
ठीक है, क्लिंटन, ओबामा, तो ये जब तक पावर में थे तो ऑब्वियसली इसको हेल्प कर पाते थे, इनको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन वोन मिल जाते थे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के किसी एक साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी बोला, वी बैक बांग्लादेश विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ये तक मतलब स्टेटमेंट दिए गए उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक बैकिंग थी इनकी, जो आज बैकिंग उनकी ढीली हो जाएगी। पिछले हफ्ते में ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट करा अबाउट हिंदूज इन बांग्लादेश, उससे तो काफी हद तक एक फोकस आया दोबारा से इस सिचुएशन के ऊपर। तो देखिए, एक जो इनसिक्योरिटी है उनके अंदर, ये तो आपको दिखती है। भारत के अगेंस्ट में इनसिक्योरिटी है। अडानी जी ने उनकी बत्ती बंद कर रखी है इन लिटिल टर्म्स, और जैसी बत्ती बंद करी कहते नहीं हम पैसे दे देंगे, हम पैसे दे देंगे, और पैसे देने भी थोड़े बहुत शुरू कर दिए उन्होंने। तो प्रेशर तो काफी है, एंड उस प्रेशर को थोड़ा सा रिबैलेंस करने के लिए वो हमेशा अमेरिका के पास या गहरे राज्य डीप स्टेट की तरफ भागते हैं कि यार बचाओ बचाओ, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब वो डीप स्टेट अभी प्रेशर में आएगा ट्रम्प की तरफ से। नाउ ट्रम्प का ऐसा है कि देखिए, ट्रम्प एक प्रैग्मेटिक बंदा है और उसको ये भी पता है कि भाई वो इतना दोस्ती भारत के साथ करे ना करे, लेकिन वो जो जितना लेफ्टिस्ट लिब्रांडू जो इकोसिस्टम था उसको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो एक क्या नाम है, एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई एक कन्विक्टेड फेलन, एक सेक्सुअल असॉल्टर को आपने प्रेसिडेंट बना लिया है। भाई साहब वही तो भाई साहब, अब देखो मोदी जी और ट्रम्प मिलकर कैसे बांग्लादेश की नींदें हराम करते हैं। वो उसने बोला है कि जो एक एक हिंदू पे जुल्म हुआ है उसका हिसाब बांग्लादेश को देना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब, आई लव हिंदूज, आई लव इंडियंस मेरे सच्चे दोस्त है। इंडिया मेरा सच्चा दोस्त है। वो ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि 55 लाख इंडियंस ने उसको वोट दिया। क्योंकि मोदी जी ने इस बार बोला था, बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार ने बोला था अब की बार ट्रम्प सरकार। देख ले, उन्होंने उधर नारा मारा था अपने जलसे में मोदी जी ने, जिसकी वजह से 55 लाख भारतीयों ने ठप्पा मारा। तो किस पे? ट्रम्प पे। ये देख, एक वोट भी इधर उधर नहीं हुई, सारे ट्रम्प को गए। और भाई साहब तभी तो आज शुक्रिया अदा कर रहा है, तभी तो बोल रहा है कि भाई साहब भारतीय जो है और जो भारत है वो मेरा सच्चा दोस्त है। और ऊपर से क्या रहा है, आई लव हिंदूज, कि जो हिंदूज वादा करते हैं उसका मैं समझ गई हूँ बात, कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदूज वादा करते हैं मुकरते नहीं है। ये बात पाकिस्तान की तरह पीठ पीछे छुरा नहीं मारते। उसका साफ साफ कहने का ये मतलब था भाई साहब, कि भाई साहब प्यार उनका देखो, कि भाई देखो डोनाल्ड ट्रम्प आज इंडिया का जाप कर रहा है हर जगह। हालांकि वो प्रेसिडेंट बन गया, उसके बावजूद जिधर जा रहा है, जिधर जलसा कर रहा है, जिधर भाई साहब खिताब कर रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। यार मोदी जी के कहने पे जीता है वजाद। मोदी जी ना कहते तो वो जीत सकता था। भाई नहीं, वही वोट कमला को पड़ते, कमला को पड़ते। और भाई अब बोला है ट्रम्प ने कि बांग्लादेश, मोदी जी आप फिक्र ना करें, जो बांग्लादेश में हुआ है मैं उसका हिसाब एक एक हिंदू का लूंगा। आप अंदाजा लगा ले। भाई उसे सरेआम ही बात की है। उधर देख गिर पड़ा फिर बांग्लादेश इंडिया के कदमों में। फिर से गिर पड़ा है, क्योंकि 70% बिजली बंद कर दी, 60%, और उसने थोड़े बहुत पैसे देना भी शुरू कर दिए। भाई देखो, जब भारत ने लताड़ लगाई तो सीधा हुआ है कि नहीं हुआ? जब उसको पता लगा कि बांग्लादेश में तो बत्ती गुल हो गई है, भाई पैसे दो। ये भाई साहब ये लोग नहीं देते ना। हम मुसलमानों में एक आदत है, पैसे लेते शौक से, देते हुए हमें मौत पड़ जाती है। यार अडानी जी को पैसा दो, उन्होंने भी हर चीज निजाम चलाना ना, बिजली बनानी, सब कुछ, हर चीजें, तनख्वाहें मनखाएं, वही ना भाई कैसे पूरा करेंगे? और भाई ऊपर से ट्रम्प की दोस्ती मोदी जी से जो निकल कर आ रही है, यकीन मानो उसने पूरी दुनिया हिला दी। खाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो मुल्क है ना, चाइना हो गया, ये चीज ये तो हले हुए हैं ना, क्योंकि मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती ऐसी है ना, ये दुनिया को हिला के रख देगी कसम से। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।